कहां होगा? लिखा उसमें, लिखा है तद बुद्धेस्तदात्मानस तद निष्ठा तत्व तदा आत्मा, अपने आप में उसको प्राप्त करोगे, आप कोई दूसरा नहीं दिलाएगा। तो अब अभ्यास करने तो आ जाएगा। फिर बोले विद्या विनय संपन्न, देखिए जो समझदार व्यक्ति है वो कभी किसी का तिरस्कार नहीं। विद्या विनय संपन्नी ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनित्वैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। जो समझदार व्यक्ति है वो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे, विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण के प्रति भी अत्यंत सद्भावना से भरा रहता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि, गौ के प्रति बड़े स्नेह से भरा रहता है, क्योंकि उसकी दृष्टि है ना, कोई दूसरी दृष्टि तो नहीं देखेगा, अपनी दृष्टि से देखना शुरू करे। पता चला गेंदा का पुष्प है, सुगंध है नहीं, तो काहे का गेंदा का पुष्प है? मानव बने, उत्तम बने, फिर भी अपने को नहीं श्रेष्ठता स्थिति में ला करके देख भी नहीं पा रहे सही सही चीज। तो बोले विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि, गौ के प्रति, गौ में, ब्राह्मण में, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, हस्तिनी हाथी में, है सुनी कुत्ते में, चैव स्वपाके च चांडाल में, पंडिताः समदर्शिनः, जो विद्वान व्यक्ति है वो एक दृष्टि से सबको, उसके मन में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। दुर्भाग्य देखो, इस श्लोक के माध्यम से बहुत से अज्ञानी जन इस संसार में इतना भ्रम फैलाने का प्रयास करते हैं। ये गीता में समदर्शिना लिखा है, समवर्तिना नहीं लिखा है। बोले जी क्या अंतर है हम में और उनमें? जैसा खून हमारा वैसा खून उनका, आदि आदि ऐसे कटु शब्दों से भ्रम में पड़े हुए दूसरों को भ्रमित करते रहते हैं। अरे भाई, आप अपनी पुत्री, अपनी पत्नी, अपनी बहन, अपनी क्या नाम से अन्यान्य जानने वाले लोगों के साथ आप व्यवहार अलग अलग करते ही नहीं करते? वहां भोजन आदि में तो सबको एक जैसा अधिकार है, हर चीज में अधिकार है। समवर्तिना नहीं लिखा, यहां उल्टा होगा कि पंडिताः समदर्शिनः, ना कि समवर्तिना। समवर्ती नहीं कर हो सकते आप अपने अंगों को देख लीजिए। जो आप भोजन आदि का कार्य हाथों से करेंगे, क्या पैर से कर जाएंगे? आप पैरों से चलेंगे, क्या सिर से चल जाएंगे? संभव नहीं। जब किसी अंग को स्पर्श करने के बाद हाथ धुलना आवश्यक है। और देखो, और दूसरी छोड़ो, जब माता पिता, श्रेष्ठ जन, गुरुजन आपके सिर पे हाथ रखते हैं तो कितना अच्छा लगता है, लगता है सारा तेज उतर आए। आप जब उनके चरणों में हाथ लगाते हैं, लगता है सारी कृपा उनकी हमारे हाथों में आ गई। अब यदि वो कोई शिष्य आए और यही रख दे गुरु जी के, तो कैसा लगे? अथवा गुरु जी उसके चरण पकड़ बैठे तो कैसा लगेगा? जब इनमें अंतर है, एक एक अंगों में, तो आपको वहां समवर्तन नहीं कर सकते, समदर्शन करना पड़ेगा। फिर बोले भैया देखो कितनी बढ़िया बात है इस श्लोक के माध्यम से। बोले यदि कोई व्यक्ति चाहे, इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः, इस संसार में जीते जी ही, इहैव तैर्जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः, यदि आपका मन समत्व में भरा हुआ, कभी किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं भरी है, पक्षपात नहीं भरा है, दृष्टि में आपके निर्दोषम ही सम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणिते स्थिता, क्योंकि वह परम ब्रह्म निर्दोष है, पर ब्रह्म ही सबके भीतर बैठा हुआ है। आप किसी से द्वेष क्यों करना चाहते? समवर्तन तो संभव है, परंतु समदर्शन आपको करना ही पड़ेगा। समवर्तन करने लग गए तो उल्टा स्थिति हो जाएगी, और समदर्शन करने लग गए तो आप ब्रह्म की स्थिति में स्वाभाविकी अपने आप को पहुंचा देंगे। येषां साम्ये स्थितं मनः, वहां के लिए समत्व कहा गया है, दर्शन में, ना कि स्पर्शन में। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः।
क्योंकि वह परम ब्रह्म निर्दोष है, सभी के भीतर बैठा हुआ है। यदि आपने दृष्टि से उनको गलत ढंग से देखा तो कुछ नहीं प्राप्त होगा, और केवल ब्रह्म के रूप में सबके दर्शन कर लिए तो जानते हैं, तो बोले इसी शरीर के रहते रहते आप सब कुछ त्याग करके उस परम ब्रह्म की प्राप्ति करें। क्योंकि साधक की विशेषता है न प्रिय से प्रियम प्राप्त, वह प्रिय को प्राप्त करके किसी प्रकार की प्रसन्नता का अनुभव नहीं करता। भगवान की इच्छा इसलिए ऐसा हो गया। नो दुजित प्राप्त चाप्रियम, और अप्रिय जब प्राप्त होता है तब भी उससे उद्विग्न नहीं होता है, द्वेष नहीं रखता है। स्थिर बुद्धि अशमूढ़, उसकी बुद्धि स्थिर रहती है, अशमूढ़ भाव उसके रहता है, मूढ़ भाव नहीं रहता है। तो क्या करता, बोले ब्रह्मविद, ब्रह्म को जानने वाला होता है, ब्रह्मणि स्थितः, और ब्रह्म में सदैव वह स्थित रहता है। कितना बढ़िया सरल उपाय। जानते हैं उस साधना के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है? बोले बाह्य स्पर्शे स्वशक्तात्मा बिंदत्यात्मनि यत् सुखम। अब भीतर यदि वह अपने आनंद लेने लग गया है तो बाह्य वाले स्पर्शों से उसका कोई लेना देना नहीं है, संवर्तन में कोई लेना देना उसका नहीं है। बाह्य स्पर्शे स्वशक्तात्मा ने बाहर की चीज बाहर छोड़ दी, अंदर घुस गया। बाह्य स्पर्शे स्वशक्तात्मा बिंदत्यात्मन यत् सुखम, अपने भीतर जो सुख का अनुभव करने लग जाता है। सब ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम अक्षय माशुद्धे, वह ब्रह्म योग में अपने आप को लगा करके, ब्रह्म में योग हो करके, ब्रह्म वो अपने से ब्रह्म में अपने आप को जोड़ करके सुखम अक्षय माशुद्धे, वह अक्षय सुख का अनुभव करता है। फिर बोले कितनी बढ़िया बात थी, और अच्छी आ गई। भगवान कितना स्पष्ट कहते हैं समझदार व्यक्ति के लिए। बोले ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयो न एवति, ये जितने भी भोग प्राप्त हुए हैं जब से हम जन्मे अथवा जब नहीं जन्मे थे, किसी दूसरे जन्म में रहे होंगे, जितने भी हमें भोग प्राप्त हुए हैं, ये ही संस्पर्शजा, ये स्पर्श मात्र हैं। जैसे आप गए, पता चला जा रहे थे, किसी ऐसी चीज से स्पर्श हो गया तो स्नान करना पड़ गया। कहीं जा रहे थे, कोई चीज से स्पर्श हो गया, कांटा चुभ गया, कांटे वाले जगह से जा रहे थे। ऐसे ये संसार के जितने भी भोग प्राप्त हुए हैं हमें आज तक, तो ये ही संस्पर्शजा। जानते हैं क्यों प्राप्त हुए? बोले दुख यो न एवति, सही पूछे, ये दुख के दरवाजे हैं, दुख की योनि है। यही संस्पर्शजा भोगा दुख यो न एवते आद्यंतवंत, आदि और अंत वाले हैं, मिले हैं और छूटे हैं, ये पक्का। बताइए आज तक कौन सा संबंध रहा जो सदा रहा ही रहा? कभी पिता छूट गए, कभी पुत्र छूट गया, कभी कोई संबंधी छूट गया, कभी कोई संबंधी छूट गया। यहाँ तो छूटने और मिलने वाला स्थान है, बस इससे ज्यादा है नहीं। हमने तो यहाँ तक देखा, इसमें कोई छूटा कोई मिला, कोई मिला कोई छूटा। तो ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख यो न एवते आद्यंतवंत, आदि और अंत वाले हैं, न ते सुर न ते बुधा। हे अर्जुन, उसमें बुद्धिमान व्यक्ति लिपायमान नहीं होता, उसमें रमता नहीं है। फिर भगवान ने कहा शक्नोति है यह शोभु, शक्नोति है यह शोभु, यदि कोई अपने आप को सामर्थ्यवान बना ले तो इस संसार से ही, संसार में ही प्राक शरीर विमोक्षणा, इस शरीर के छूटने से प्राक पहले, शरीर विमोक्षणात् प्राक माने शरीर छूटने के पहले पहले कोई व्यक्ति अभ्यास कर ले तो जानते हो किनका? बोले काम क्रोधोद्भवम वेगम, काम क्रोध आदि जो वेग है इनको खाली सहन करना शुरू कर दे अभ्यास पूर्वक। कैसे सहन करे? सुवेरे सूर्योदय में जो ही वह स्नान आदि से निवृत्त होकर के अपने मन को ऐसा सुस्थिर करे कि आज मैं 8 बजे तक किसी से गुस्सा नहीं करूंगा, कोई मेरे को बुरा कहे चाहे भला कहे, मैं अच्छे देखूंगा। और कर सकता कोई व्यक्ति, जब सब काम तो क्यों नहीं कर सकता?
जब 8 बजे तक स्पष्ट हो जाए तो 10 बजे कर जाए, फिर दोपहर तक चला जाए, फिर आगे आगे चला जाए। फिर एक दिन में किसी पर कोई मुझे कोई भी शब्द का करेगा, मैं विचलित नहीं हूँ। भगवान आपको समझता है उत्तम, आज मैं सारे दिन मेरे को कोई कुछ शब्द कहे, कैसा भी आघात पहुंचाए, कोई नुकसान करे, कोई अच्छा करे, पर आज मैं कभी भी किसी के प्रति अपने मन को प्रदूषित नहीं करूंगा। ऐसा धीरे धीरे अभ्यास करें। धीरे धीरे अभ्यास करने से क्या होगा, 7 ही तो दिन है, फिर उसके बाद अभ्यास बढ़ जाएगा। कहने का मतलब अभ्यास हमने किया ही नहीं, इसलिए हमें लब्धि हुई नहीं। समस्या ये है हमारी। भगवान बताएंगे आगे अभ्यास का विषय कि अभ्यास से क्या हानि और लाभ है, आगे आएगा 6ठे अध्याय में।